और इस बीच इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इजराइल ने ईरान के हमले का जवाब देने के लिए वहां के 7 शहरों पर बमबारी की है। जरा एक रिपोर्ट देखिए। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग में ईरान कूद पड़ा है। ईरान ने कुछ दिनों पहले इजराइल पर बमबारी की थी। अब इजराइल एयरफोर्स ने ईरान पर करारा पलटवार किया है। इजरायली सेना ने ईरान के 7 शहरों में बमबारी की है। ईरानी मीडिया का दावा है कि इजराइल ने इस्फहान शहर पर भी बमबारी की है, जहां ईरान इस्फहान परमाणु प्रौद्योगिकी संस्थान भी। इसके अलावा ईरान ने उन शहरों के हवाई अड्डों पर भी हमला किया है जिसे इजराइल पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इजराइल ने ईरान के अलावा सीरिया को भी निशाना बनाया है। दोनों जगहों पर इजराइल ने एक साथ बमबारी शुरू की, जिससे उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। इजराइल एयरफोर्स के हमले से ईरान को भी भारी नुकसान हुआ है। इजराइल का कहना है कि अगर हमारे यहाँ हमला किया जाता है तो हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। इजराइल के हमलों पर ईरान की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। ईरानी अधिकारियों ने इजराइल के हमले को नाकाम करने का दावा किया है। ईरानी अफसरों ने बताया कि इजरायली हमलावरों को मार गिराया गया है और उनके हमलों को भी नाकाम कर दिया गया है। ईरान ने इजराइल के ड्रोन को भी मार गिराने का दावा किया है। हालांकि ईरानी मीडिया अलग अलग जगहों पर धमाके की आवाज सुने जाने की बात कह रही है। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग पर दुनिया भर की निगाहें हैं। अमेरिका ने भले ही इस जंग में इजराइल का साथ देने से इनकार कर दिया है, लेकिन वो जंग पर नजर बनाए हुए है। इजराइल और ईरान की जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। जंग की वजह से तेल की कीमतों में 4% तक का इजाफा हुआ है और माना जा रहा है कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से दुनिया भर में महंगाई और बढ़ेगी। इजराइल ईरान जंग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात पर भी असर पड़ा है। जंग की वजह से ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर रखा है। वहीं समुद्र के रास्ते आने जाने वाले जहाजों पर हमले बढ़ गए हैं। यहाँ तक कि मालवाहक जहाजों के हाईजैक करने की घटनाएं भी बढ़ गई हैं, जो दुनिया भर के लिए चिंता का विषय है। इजराइल हमास की जंग में कई मुस्लिम देश हमास के साथ खड़े थे। इजराइल ने हमास को लगभग खत्म कर दिया। ऐसे में ईरान, सीरिया जैसे कई देश इजराइल से खार खाए बैठे हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर ये देश इजराइल पर हमले कर रही हैं, जिसके जवाब में इजराइल ने भी हमले कर दिए हैं। ऐसे में ये युद्ध धीरे धीरे और बढ़ता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर पहाड़ी राज्यों और साथ ही उत्तर भारत में मौसम बदल गया है। हिमाचल के कुल्लू मनाली में तूफान की वजह से पेड़ के नीचे कई गाड़ियां दब गई हैं। किस तरह के हालात हैं इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दुबई, ओमान और यूएई के रेगिस्तान में कहीं तेज बारिश से हाहाकार है, तो कहीं हिमाचल के मनाली में भी तूफान ने अपना तांडव मचा रखा है। कुल्लू मनाली में तूफान इतना तेज था कि भूतनाथ मंदिर के पास कई पेड़ उखड़ गए, जिससे वहां खड़ी कई कारें क्षतिग्रस्त हो गई। प्रशासन की तरफ से इन पेड़ों को हटाने का काम जारी है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि तूफान से नुकसान का आकलन किया जा रहा है। अब इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। तूफान की वजह से उखड़े पेड़ कैसे कारों पर गिरे पड़े हैं। पेड़ इतना बड़ा है कि इसके नीचे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 भी नहीं, करीब 8 से ज्यादा कारें दबी हुई हैं। ये तस्वीर तो सिर्फ एक जगह की है। ऐसी कई तस्वीरें हैं जिसके नीचे कई गाड़ियां दबी हुई हैं। कुल्लू मनाली में आए तूफान की वजह से यहाँ के कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। कई घरों के ऊपर से टीन शेड या छपरेल उड़ गए। यहाँ तक कि पहाड़ पर बने कुछ कच्चे मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। तूफान की चपेट में आने से कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। कुल्लू मनाली में तूफान से नुकसान की तस्वीरें डराने वाली हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल में ही दुबई, ओमान और यूएई से भी तस्वीरें ऐसी ही सामने आई, जहां तेज बारिश की वजह से पूरा शहर डूब गया। एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, हाईवे, हर जगह बस पानी ही पानी भर गया था। दुबई में बारिश और तूफान की वजह से उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जिससे हजारों यात्री वहां एयरपोर्ट के टर्मिनल में ही फंसे रहे। कुल्लू में तूफान से नुकसान का आकलन किया जा रहा है। अब देखना है कि प्रशासन की तरफ से इस नुकसान की भरपाई के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर अमेठी से राहुल गांधी की दूरी पर बीजेपी ने तंज कसते हुए यह सवाल पूछा है कि क्या अमेठी में राहुल गांधी को अपनी जीत पर भरोसा नहीं है। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। अमेठी से राहुल की दूरी को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने कल ही राहुल गांधी को लापता सांसद करार दिया था। अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल पर करारा वार करते हुए पूछा है कि आखिर राहुल अमेठी से दूर क्यों हैं? अमेठी छोड़कर राहुल वायनाड क्यों पहुंचे? क्या राहुल को जीत का भरोसा नहीं? राहुल गांधी जी को अपने क्षेत्र की लोकसभा छोड़कर यहाँ वायनाड क्यों आना पड़ा है? इसलिए आना पड़ा क्योंकि राहुल गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत के विषयों के बारे में सही आवाज नहीं उठाती है। नड्डा ने राहुल और कांग्रेस पर तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार का पोषक होने का आरोप लगाया। बीजेपी का दावा है कि राहुल पहले चरण के बाद भी अमेठी से नामांकन का साहस नहीं जुटा पाए हैं, तो वहीं पहले चरण के बम्पर वोटिंग में बीजेपी ने लंबी छलांग लगाने का दावा किया है। इधर अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां महायुति में सीटों का बंटवारा अब तक न होने की वजह से छगन भुजबल नाराज बताए जा रहे हैं और उन्होंने नासिक सीट से अपने दावेदारी छोड़ने की बात कह दी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। पहले चरण की वोटिंग भी हो चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में टिकटों को लेकर खलबली है। महाराष्ट्र की महायुति में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं होने से एनसीपी नेता छगन भुजबल नाराज हैं। अजित पवार खेमे के नेता छगन भुजबल ने नासिक सीट से अपनी दावेदारी वापस लेने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि महाराष्ट्र के नासिक लोकसभा सीट से अजित पवार की एनसीपी की ओर से छगन भुजबल का नाम आगे चल रहा था। हालांकि अब भुजबल ने खुद अपना नाम वापस लेने का ऐलान कर दिया है। भुजबल ने कहा कि नासिक सीट को लेकर मामला अभी तक साफ नहीं हुआ है। एमवीए ने 3 हफ्ते पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा की और प्रचार शुरू कर दिया। हम जितना अधिक वक्त लेंगे उतना ज्यादा नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर विपक्षी पार्टियों में भी चुनाव प्रचार में अब तेजी देखी जा रही, क्योंकि अमरोहा में राहुल और अखिलेश संयुक्त रैली करने वाले हैं, जहां अमरोहा में दानिश अली के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का रण खत्म हो चुका है। अगले 6 चरणों के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने कमर कस ली है। आज अमरोहा में राहुल और अखिलेश कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। दानिश अली हाल ही में बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। बीएसपी के टिकट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में दानिश अली ने बीजेपी प्रत्याशी कुंवर सिंह तंवर को 63,248 मतों से हराया था। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के दूसरे चरण के चुनाव में कांग्रेस अमरोहा, बुलंदशहर, मथुरा और गाजियाबाद की सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसलिए बुधवार को राहुल और अखिलेश ने गाजियाबाद में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपी में अपने चुनावी प्रचार को गति दी थी। अमरोहा में राहुल और अखिलेश की संयुक्त रैली होगी, तो वहीं मेरठ में अखिलेश इंडी गठबंधन प्रत्याशी सुनीता वर्मा के लिए वोट मांगेंगे। 24 के लोकसभा चुनाव में मेरठ में अखिलेश की ये पहली रैली होगी। अंतर्राष्ट्रीय खबर आपको बता रहे, उत्तर कोरिया ने बड़ा दावा किया है। सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की परीक्षण की गई है। लगातार उत्तर कोरिया की तरफ से इस तरह के दावे किए जा रहे हैं और अब एक और ताजा दावा है कि सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल का टेस्ट उसने किया है, जो कि एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है। और ये तस्वीरें भी जारी की गई हैं उत्तर कोरिया की तरफ से। इससे कुछ दिनों पहले भी इसी तरह की एक तस्वीर सामने आई थी। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल के परीक्षण का दावा उत्तर कोरिया की तरफ से किया गया है।